नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि सर अभी हमने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, अभी हमने ग्रेजुएशन मतलब एक सवाल ये होता है कि ग्रेजुएशन में हम हैं, अभी फर्स्ट ईयर हैं या फिर फाइनल ईयर हम हैं सर, या फिर सेकंड ईयर में हम सर। तो हमारा टारगेट तो सर बैंकिंग है कि हमें बैंकिंग की तैयारी करनी है, लेकिन हम अभी से कैसे करें, मतलब कैसे अपनी स्टडी को बैलेंस करें, किस तरह से चीज़ों को जो है वो रूटीन वे में करें, ताकि जब भी हमारी डिग्री कंप्लीट हो ना सर, तो हम इमीडिएट पहला फॉर्म भरें और हमारा हमारा सिलेक्शन हो जाए। ये बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, तो आज मैं इस पे एक डिटेल वीडियो कर रहा हूं ताकि आपको हर एक चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा और मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर भी आप जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये चीज कहूंगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप अभी मतलब ग्रेजुएशन के पीरियड में हैं और आपको ये थॉट है कि मुझे बैंकिंग की तैयारी करनी है, बैंकिंग इंश्योरेंस की तैयारी करनी है, तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको अभी से पढ़ने आवश्यक है ताकि आपका लेवल जो है वो बेहतर हो जाए। जैसे नंबर फर्स्ट, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अगर आप मैथ्स की बात करें, देखिए मैथ्स इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग इंश्योरेंस के एग्जाम में आपका मैथ्स आता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनिशियल लेवल पे मैथ्स की तैयारी RS अग्रवाल की बुक से करें। अगर आपको लगता है कि आपकी मैथ्स जो है वो थोड़ा सा वीक है तो राइट, ठीक है, तो आप RS अग्रवाल की बुक से थोड़ा सा जो है वो अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपका बेस जो है वो बिल्ड हो जाता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कैट की जो अरुण शर्मा जी की जो जो बुक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट, इस वाली बुक से आप पढ़ेंगे तो आपका लेवल जो है वो धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपने बेसिक लेवल भी पढ़ लिया और आप हायर लेवल के कंटेंट की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आप बुक की बात करें तो RS अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए बेस्ट है, और उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट जो कि अरुण शर्मा जी की बुक है, इससे आप अपने हाई लेवल कंटेंट को भी मैथ्स में प्रॉपर पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा मैथ्स इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है और अच्छे लेवल का आता है, तो मैथ्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सेकंड की अगर हम बात करें, लॉजिकल रीजनिंग बहुत सारे लोगों के लिए ये नया सब्जेक्ट होगा क्योंकि 12th तक आपने रीजनिंग नाम का सब्जेक्ट कोई देखा ही ना होगा, राइट, ठीक है। ह्यूमैनिटी में आता है लेकिन वो शायद आपका सब्जेक्ट ना हो मे बी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, रीजनिंग एक पैटर्न जो है वो आसान होता है, मतलब रीजनिंग सबसे आसान जो है वो सब्जेक्ट होता है। लॉजिकल थिंकिंग पे बेस्ड होता है, अलग अलग टॉपिक इसके। मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप इनिशियल लेवल पे अरिहंत की जो बुक आती है रीजनिंग की, आप उससे उसके पैटर्न को सीखने की कोशिश करें कि किस तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है। इसके अलावा एक और बुक आती है अरुण शर्मा जी की रीजनिंग की, जिसमें आपको अच्छे लेवल का कंटेंट जो है वो बेहतर तरीके से मिल जाएगा, जहां पे आप रीजनिंग के पैटर्न को बेसिक लेवल पे अरिहंत से आप सीख सकते हैं, अगेन हायर लेवल पे आप अरुण शर्मा की बुक को यहां पे प्रेफर कर सकते हैं, जहां पे आपका लेवल और अच्छे से बेहतर हो जाएगा। ठीक, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। DI के लिए मैं ये कहूंगा, DI देखिए मैथ्स का पार्ट होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट, ठीक है, तो DI भी आती है और बहुत अच्छे लेवल पे आती है। इसके लिए मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप अरुण शर्मा जी की बुक को प्रेफर करें, राइट, ठीक है। ये बहुत यूनिक बुक है और इससे आप DI के कॉन्सेप्ट को बेसिक लेवल पे अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आइए। इंग्लिश के लिए देखिए दो तीन चीजें मैं आपसे कहूंगा। पहली चीज ये कि न्यूज़पेपर को आप रेगुलर पढ़िए, उसमें भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप द हिंदू पेपर को अगर आप पढ़ेंगे तो उसके दो तीन फायदे हैं। एक तो आपका RC अच्छा होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब पढ़ने की स्पीड आपकी बेहतर होगी। दूसरा, द हिंदू में कई ऐसे नए वर्ड आते हैं जो शायद आपको देखने को नॉर्मल लाइफ में ना मिलते होंगे, उसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए किनारे, क्योंकि नए वर्ड एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, तो वो आपके लिए फायदा करेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, जहां पे जो भी डिफिकल्ट वर्ड हैं, डिफिकल्ट वर्ड आपको लग रहे हैं कि नहीं यार ये वर्ड नॉर्मल से अलग हैं, तो आप इसको जो है वो अलग से लिख सकते हैं ताकि आपको टाइम टाइम पे वो मेमोराइज होता रहे, ठीक है। तो एक रजिस्टर भी आप अलग से बना लीजिएगा ताकि जो भी आपको नए वर्ड्स मिले उसको आप लिख के उसका मीनिंग समझ लें, ताकि आपको टाइम टाइम पे रिवीजन में फायदा करे, ठीक है। अरुण शर्मा की बुक अगेन अच्छी है इंग्लिश के लिए, तो आप इनको भी यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं ताकि आप अपने लेवल को बेहतर कर सकें, ठीक। तो ये इंग्लिश की कंप्लीट आपकी जो है वो बेसिक अप्रोच हो जाएगी। जीके के लिए अरिहंत की बुक अच्छी होती है, योजना की मैगजीन अच्छी होती है, राइट, ठीक है। और इसमें आपको जो भी गवर्नमेंट की नई चीजें, नया कुछ डेवलप हुआ है, अभी बैंकिंग में नई न्यूज क्या क्या आई है, राइट, ठीक है। RBI में क्या चल रहा है, सेबी में क्या चल रहा है, नाबार्ड में क्या चल रहा है, राइट, ठीक है। गवर्नमेंट की नई स्कीम्स कौन कौन सी हैं, कहाँ पे क्या नया प्रोसेस हुआ है, क्या मर्जर हुए हैं, क्या एक्विजिशन हुए हैं, राइट, ठीक है, कौन से MOU साइन हुए हैं, तो इससे आप अपडेट रह सकते हैं, राइट, ठीक है। तो आप अरिहंत की बुक को यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं, साथ में आप योजना मैगजीन को भी प्रॉपर देख सकते हैं, ठीक, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। एक चीज मैं ये कहूंगा कि आप
अभी ऑनलाइन की दुनिया में एक बेस्ट पार्ट ये है कि अब आप घर बैठे भी अपनी तैयारी प्रॉपर कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से आप अच्छा पढ़ सकते हैं, तो आप हमारे चैनल बैंकिंग वाला को जरूर फॉलो करिए। बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे बैंकिंग और इंश्योरेंस की सारी क्लासेस मिलती हैं। मैथ्स की हो गई, इंग्लिश की हो गई, रीजनिंग की हो गई, जीए की हो गई, सबकी बेसिक क्लास यहाँ पे आपको मिलती है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो हमारे पेड बैचेस भी हैं। पेड बैचेस में भी बहुत नॉमिनल फीस में हम लोग 2 साल का कंप्लीट आपको सब्सक्रिप्शन दे देते हैं, जहां पे आपको एसबीआई क्लर्क स्पेशल बैच हो गया, फाउंडेशन बैच हो गया, बेसिक टू हायर लेवल बैच हो गया, राइट, ठीक है, एसबीआई पीओ स्पेशल बैच हो गया, आरबीआई ग्रेड बी स्पेशल बैच हो गया, आईबीपीएस पीओ स्पेशल बैच हो गया, एलआईसी डबल एओ स्पेशल बैच हो गया, आईबीपीएस क्लर्क स्पेशल बैच हो गया, एलआईसी असिस्टेंट स्पेशल बैच हो गया। मतलब आप जिस बैच के, अगर आप फाउंडेशन से पढ़ना चाहते हैं तो फाउंडेशन का बैच है, बेसिक टू हाई लेवल पढ़ना चाहते हैं वो वाला बैच है, कोई पर्टिकुलर एग्जाम वाइज आपका बैच है तो वो भी यहाँ पे क्या कहते हैं लगा हुआ है। तो आप जिस तरह का बैच चाहते हैं वो सब कुछ आपको बैंकिंग वाला पे जरूर मिल जाएगा। तो आप इसको जरूर अवेल करें और आज से ही पढ़ना आप स्टार्ट करें, यूट्यूब के माध्यम से भी या फिर पेड बैचेस के माध्यम से भी। हमारा ऐप आप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। पीडब्ल्यू का जो ऐप है इस पे क्या कहते हैं इसको आप इंस्टॉल करेंगे, इसमें आपको आपके रिगार्डिंग सब कुछ मिल जाएगा। चाहे मैं कहूं तो जैसे ही आप पीडब्ल्यू का ऐप इंस्टॉल करेंगे, इसमें आपका एक ऑप्शन आएगा गवर्नमेंट जॉब का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप बैंकिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे पेड बैचेस आपको मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगी, क्लासेस मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। मतलब एक स्टूडेंट के लिए जिन जिन चीजों की नीड होती है वो सब कुछ आपको पीडब्ल्यू ऐप में बहुत आराम से मिल जाएगा। तो हमारे ऐप को आज के आज ही प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए और इसमें सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर के नोट्स मिलते हैं, करंट अफेयर की क्लासेस मिलती हैं, द हिंदू के आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, उसकी क्लासेस मिल जाएंगे, सब कुछ आपको पीडब्ल्यू ऐप में, मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन है। तो इसको जरूर आज ही जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आइए। टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। देखिए टेस्ट सीरीज अगर मैं आपसे ये कहूं सिंपल, अगर मैं आपसे कहूं तो टेस्ट सीरीज क्या होता है, क्योंकि आज के टाइम पे पेपर जो है वो ऑनलाइन हो गए हैं। तो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप साथ में टेस्ट सीरीज भी देते जाएं। टेस्ट सीरीज सेम एज एग्जाम सेंटर में जो पेपर होता है वही टेस्ट सीरीज होता है। हमने यहाँ पे उसका मॉडल पेपर सेट किया होता है, वैसा ही पैटर्न आपको एग्जाम में मिलता है। मतलब टेस्ट सीरीज और एग्जाम का पैटर्न लगभग सेम ही होता है। क्वेश्चन का तो आप जानते ही हैं कि वो थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। तो टेस्ट सीरीज आप देंगे तो आप एग्जाम से फैमिलियर हो जाएंगे, किस तरह का पैटर्न एग्जाम में पूछा जाता है, कौन कौन सवाल आते हैं, कैसे हम एग्जाम में बैठेंगे, किस तरह से तैयारी करेंगे, क्या हमारा लेवल रहने वाला है। तो टेस्ट सीरीज आप जरूर अवेल कर लीजिए। और जो है वो फिजिक्स वाला से अगर आप टेस्ट सीरीज अवेल करेंगे तो डिसेंट प्राइस में आपको मिल जाएगा और बहुत अच्छा लेवल आपको मिलेगा, राइट, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज अगर आप बिगिनिंग लेवल पे तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहां पे कहूं तो देखिए दो चीजें और इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको डिस्ट्रैक्शंस को साइड करना है, प्लस जो है वो हेल्थ पे प्रॉपर ध्यान देना है। देखिए एक साथ आप 10 काम नहीं कर सकते हैं, राइट, हम इंसान हैं, मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बने हुए हैं। एक एक बार में एक ही काम को प्रॉपर फोकस करना बहुत जरूरी होता है। तो डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल जीरो कर दीजिए, डिस्ट्रैक्शन से आप पढ़ नहीं पाएंगे। बिल्कुल फोकस रखिए अपनी स्टडी पे और हेल्थ पे ध्यान दीजिए, राइट। घर पे हैं तो आप कोशिश करें जो आप फॉलो कर रहे हैं रूटीन को, साथ में थोड़ा बहुत योगा भी कर लेंगे तो आपकी हेल्थ भी प्रॉपर मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो वो चीजें आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। बस मैं एक ही चीज कहूंगा कि रूटीन बनाइए और उस पर स्टिक रहिए। रूटीन फॉलो करेंगे, स्टिक रहेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आप जिस चीज को सोचें उसको आप जरूर से जरूर पालेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कहीं कोई क्वेरी होती है कमेंट सेक्शन में अपनी बात को जरूर रखिएगा, राइट। तैयारी स्टार्ट करें, बैंकिंग वाला आपके साथ है। हमारा ये उद्देश्य होता है कि गांव के हर बच्चे तक, हर एक नीडी बच्चे तक जिसको लगता है कि वो तैयारी करना चाहता है, रिसोर्सेज की कमी है, तो मिनिमम रिसोर्सेज में हम आपको मैक्सिमम कंटेंट देते हैं ताकि आपका सिलेक्शन जो है वो प्रॉपर हो जाए, राइट। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो टिल देन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।